वेलकम टू स्नैपसॉल यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आप सभी की डिमांड पे हम लेके आए हैं वीडियो विच इज़ ऑन जेई एडवांस स्ट्रेटजी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लास्ट मोमेंट पे आपका स्कोर कैसे बूस्ट हो सकता है, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। साथ ही साथ मैं बता दूं, जैसा नाम है बच्चों वैसा काम है। जेई एडवांस की लेवल जेई मेन से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी स्टार्ट बच्चों, प्ले स्टोर पे हमारा ऐप अवेलेबल है स्नैपसोल। आप इसे ज़रूर डाउनलोड करिए ताकि आपको डाउट्स के इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल सकें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पढ़ाई तो आप कर लोगे बट आपके डाउट्स कहाँ से सॉल्व कराओगे। सो आपका टाइम सेव कराने के लिए हमने प्ले स्टोर पे ऐप दे रखा है। आप इसे जाके डाउनलोड करिए और अपने सारे डाउट्स को इंस्टेंटली सॉल्व करिए, क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। सोचो, जो पहली चीज है जिस पे हमें फोकस करना है वो है इम्प्रूव्ड रिविजन। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या कभी आपने पर्सनली ऐसा फील किया है कि ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन आपने एग्ज़ाम में टॉपिक मिस कर दिए हो। बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि अ, बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं। सी, अगर आपने कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करके रखे हैं, लेट्स से 100% सिलेबस है, राइट। लेट्स से द सिलेबस इज 100%, ओके। बट आपने जो प्रिपरेशन करी है वो करी है 70% की, और 30% आपने प्रिपेयर नहीं करा है। वॉट जनरली स्टूडेंट ट्राई टू डू इज कि चलो यार, जो नहीं पढ़ा है पहले उसको पकड़ते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक बच्चों। आपने जो पढ़ रखा है यू शुड रिवाइज इट, और जो नहीं पढ़ा है स्किप कर दो। इट इज़ द बेस्ट एडवाइस यू कुड एवर हैव। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ करने के चक्कर में जो उनके कमांड वाले टॉपिक हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, सिर्फ रिविजन न करने की वजह से वो हाथ से मार्क्स गवा बैठते हैं। तो जो टाइप वाइज सॉल्विंग आप करिए मैथ्स के लिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपके लिए। बिकॉज एज यू नो दैट देर आर वेरियस चैप्टर्स जहाँ पे टाइप्स इंपॉर्टेंट है। द वन इज डेफिनाइट इंटीग्रल, एक है इंटीग्रल, मतलब इन शॉर्ट कैलकुलस ही आप पूरा ले लो, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी। तो जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दी, क्योंकि देखिए बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप कोई भी बुक आप रेफर करिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो पढ़ाई को कम समय में ज़्यादा एफिशिएंटली करना है, सो यू शुड सॉल्व क्वेश्चन टाइप वाइज। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं तो। बच्चों, पास्ट ईयर पेपर का कुछ इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं। एज यू नो दैट स्टूडेंट, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं बाय वे ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर प्रिपेयर कर लें। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं, पास्ट ईयर पेपर में पूछे जाने वाले जो सवाल है ना, इससे आपका एग्ज़ाम का लेवल भी पता चलेगा कि एग्ज़ाम किस लेवल का था। तो एग्ज़ाम की लेवल को जानने के लिए आप प्लीज़ पास्ट ईयर पेपर ज़रूर चेकआउट करिए। तो आप पिछले 3 साल के पेपर मिनिमम करके ही जाए। बच्चों, सिलेबस की जहाँ तक बात करी जाए तो जेईई का जो मेंस का सिलेबस है वर्सेस जो एडवांस्ड का सिलेबस है, इसमें आप नोटिस करोगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ड्रास्टिक आपको चेंज देखने को मिलेगा। द रीज़न इज मेंस इज अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और अगर आपको आईआईटी जाना है तो लेवल 2 इज व्हाट, लेवल 2 इज एडवांस्ड। तो आप एक चीज़ ख्याल में रख के चलिए, जो मेंस में आपने पढ़ा है वो कंसेप्ट ज़रूर आएंगे बट उनकी लेवल इंप्रूव हो जाएगी। सो आप एक बार ये सिलेबस ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मेंस में आप क्या देखते हो, बेस थ्योरम, बट एडवांस में क्या देता है, इनवर्स बेस थ्योरम। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के काफ़ी सिंपल सवाल आते हैं, बट वही घुमा फिरा के एक पैराग्राफ के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और आप नोटिस करोगे कि ज़्यादातर जो सवाल है ना, इतने बड़े दिखने में होते हैं बट उनके सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होते हैं। तो आप एक बार ही सिलेबस ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। बच्चों, एक चीज़ आप ख्याल में रखिए,
डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। हमने कई बार ऐसा नोटिस किया है, बच्चे तैयारी ढंग से नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज दे ट्राई टू बी बिजी। आप बिजी मत रहिए, प्रोडक्टिव रहिए। अब व्हाट डू आई मीन इज टू गिव अ मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट देते चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपने कौन कौन से टॉपिक तैयार करे हैं, ठीक है। और आपको बायो क्लॉक को ज़रूर मेंटेन करना है, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम टाइम जिस स्लॉट में है उसी स्लॉट में आप एग्ज़ाम दीजिए ताकि आपको उस समय पे एक्टिव रहने की आदत बनी रहे। बच्चों एक और जो चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीड क्वेश्चन 2 टाइम्स। किसी भी आप सवाल को मिनिमम 2 बार ज़रूर रीड करें। बहुत बार कैसा होता है, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन आपके हाथ से चला जाता है। इन जेईई एडवांस्ड आप नोटिस करोगे सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। बिकॉज आप देख पाते हो कि सारे सवाल अटेम्प्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। एज यू नो दैट डिफ़िकल्टी लेवल अच्छी रहती है, टाइम कंस्ट्रेन है और कई कंसेप्ट एक बार मिक्स करके पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत बार यूनिक होते हैं, दे आर नॉट अ वेरी रिपीटेटिव नेचर। मेंस में भी तो भी आपको 15 आउट ऑफ 25 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने कहीं ना कहीं देखे हैं, वैल्यूज थोड़ी सी बदलते हैं। बट जेईई एडवांस में हमने क्या देखा है कि क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। द वे दे आस्क क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू रीड द क्वेश्चन 2 टाइम सो दैट आप उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन निकाल सकें। जो नेक्स्ट चीज जो है मैं कहूँगा कि चूजिंग क्वेश्चन वर्सेस रिजेक्टिंग। बहुत बार ऐसा होता है जब कभी हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो क्वेश्चन खुद चूज़ करना और रिजेक्ट करना सीखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मैंने पीएनसी पढ़ा है, मैंने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, इस पे टफ क्वेश्चन आ कैसे गया, मैंने हर एक सवाल कर रखा है। बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी एग्ज़ाम में टफ क्वेश्चन भी इजी बन जाता है, कभी कभी एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चन भी टफ बन जाता है। सो अपना माइंडसेट आप मेंटेन करके रखिए। किसी भी क्वेश्चन पे आप चिपके मत ही रहिए, क्वेश्चन रीड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप इसको कर पा रहे हो, जस्ट गो अहेड। अगर आपको लगता है 50-50 है तो आप स्किप कर दीजिए। अगर आपको लगता है मैं 90% चांसेस है कर लूँगा तो आप स्किप कर लीजिए। बिकॉज अगर आपको अश्योरेंस नहीं है तो आपके पास तो समय है ना बच्चों, आप क्वेश्चन को चूज कर सकते हो। समझ में आया? तो स्टार्टिंग के जाते से आप देखिए कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, कि मेरे ये 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं, मैं इन पे आए हुए 5 क्वेश्चन कर लूँगा, फिर बाकी सवालों पे हम समय दे सकते हैं ना। ऐसा ना हो कि आप किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा समय दे दें जो आपको नहीं आता और आप ऐसा क्वेश्चन छोड़ दें जो काफ़ी सिंपल था। ठीक है बच्चों, एक चीज़ जो है बच्चों को लगता है एलिमिनेशन काफ़ी यूज़फुल है। नहीं डियर स्टूडेंट, एलिमिनेशन हर बार काम नहीं आती है, क्योंकि हमने देखा है मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन आते हैं एग्जाम में। तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस अगर आते हैं, डू यू थिंक कि एलिमिनेशन वहाँ वर्क करेगा? तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू यूज़ द एलिमिनेशन मेथड। इंस्टीड आई वुड सजेस्ट यू कि आप क्वेश्चन को सॉल्विंग करिए। और ट्रस्ट मी गाइज, हर बार ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टफ ही आएंगे, क्वेश्चंस की लेवल सिंपल भी रहती है। बच्चों एक चीज़ हमें जो खास करके ख्याल देनी है वो अपना मोटिवेशन, आप उसे बनाए रखिए। एज यू नो दैट आपने इतने समय से तैयारी करके रखी है तो आपका डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। दूसरी बात बच्चों, प्रॉपर स्लीप एंड फूड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्लीप एक ऐसी चीज़ है, नींद एक ऐसी चीज़ है जिसको बच्चे अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि प्रॉपर स्लीप ले लीजिए, ज़्यादा नहीं तो 6 से 7 घंटे आप सोइए, ताकि आप रिफ्रेश और अच्छी एनर्जी के साथ एग्ज़ाम को अपीयर कर सकें। ऐसा ना हो कि आप प्रॉपर सोच के देखिए, सोचे सोच न होई जे सोचे लखवार। कई बार हम इसी चीज़ को सोचते हैं काश ये हो जाए, काश ये हो जाए, और वो लाख बार सोच के भी नहीं होती है।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सोचने में समय मत गवाइए। रात भर सोचते रहेंगे कि यार मेरा क्या होगा, कैसे होगा। मीनवाइल आप अपनी नींद अच्छे से नहीं करोगे तो अगले दिन की आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, टेक अ प्रॉपर स्लीप, ट्राई टू बी रिलैक्स। एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है, बस चाहिए आपको एक स्टेबल माइंडसेट। ठीक है, तो आप कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना कर लो, इफ़ यू आर टायर्ड तो उस समय पे आप एग्ज़ाम में अपना 100% दे ही नहीं सकते। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्रॉपर रेस्ट कर लीजिए, क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। साथ ही साथ खाने पे भी आप प्रॉपर ख्याल रखिए, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए। एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगती है कि वो माइंडसेट है। बच्चे अगर डर का माइंडसेट लेके जाते हैं तो कभी आप अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकते। सो डर और चिंता अपने मन से आप हमेशा के लिए हटा दीजिए। एज यू नो दैट फियर की वजह से बच्चे अंडर परफॉर्म करते हैं। तो हमारी ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आप सभी को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। तो अगर आपके कोई डाउट हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि आपको अपडेट मिल सकें। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट।